प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे थे आपके कन्वर्जेंस थ्योरी अर्थात अभिसरण सिद्धांत के ऊपर, जिसके अंदर हमने आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बेसिक जानकारी कवर कर ली है और उसके एग्जाम्पल स्टार्ट कर चुके हैं। तो बच्चों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और एग्जाम्पल आज सोल्व करवा रहा हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि xn इक्वल टू 1 प्लस 1/n की होल पावर n। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो बिसारी होगा और 2 और 3 के बीच होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सोल्व करने की प्रोसेस, सबसे पहले आप इसका एक बार प्रसार कर दीजिए भी। आप सब जानते हैं xn 1 प्लस x की पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1/2 फैक्टोरियल। उस प्रोसेस से यदि मैं इसका प्रसार करूँगा तो आएगा 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर यानी 1/n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल 1/n क्यूब। स्टूडेंट समझने के लिए वैसे इतना काफ़ी है, लेकिन हम एक स्टेप और लेके चलेंगे। n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 1/n4 एंड सो ये चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? एक n से एक n कैंसिल हो गया तो 1/2 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 1/n ऐसा लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। फिर यहाँ पर भी एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर यानी टोटल 2n बच जाएंगे। तो इसको लिखेंगे 1/3 फैक्टोरियल n माइनस 1/n और n माइनस 2/n प्लस सेम प्रोसेस ये यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल n माइनस 1/n n माइनस 2/n और n माइनस 3/n, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखिए 1 प्लस 1 2 कर लो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इतना पढ़ेंगे तो भी सही है। 1/2 फैक्टोरियल अलग अलग लिखूँगा तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ करके, इसको अलग अलग स्टूडेंट यदि मैं लिखता हूँ तो 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n यहाँ पे 2/n प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ये क्या आएगा 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n 1 माइनस 3/n यहाँ पे n है। देखो इस एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको कई क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ। तो ठीक है, जितनी प्रोसेस होता है वो तो पूरी सीखनी है, लेकिन आगे की भी प्रोसेस सीखनी है और इस पर थोड़ा फोकस ध्यान से करना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपकी बुक का। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो लगभग उम्मीद ये रहती है हाँ भी ये पक्का आएंगे, तो उन्हीं में से कोई एक ही एग्जाम्पल है जो ये उम्मीद है कि भाई एग्जाम में आए। हाँ, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस एग्जाम्पल के समाप्त होने के बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा बोर्ड पे, जो प्रोसेस मैं इस एग्जाम्पल में यूज करूँगा स्टूडेंट, वो सारी की सारी प्रोसेस मैं उन्हीं में भी यूज करूँगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए आप, ये 1 प्लस 1। और स्टूडेंट पहले एक बात समझिए आप सब मेरी, जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, नंबर एक बात जो आप सब जानते हो कि n प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n होगा या नहीं होगा, सब जानते हो ना। तो यदि n नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर n प्लस 1 जो है वो स्टूडेंट वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, n होगा। इतनी बात तो हम सब जानते हैं। अब यदि इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, विपरीत है, ये उधर डिवाइड में है, तो 1/n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/n प्लस 1, कुछ ऐसा होगा। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गई होगी। भाई यदि आप रेसिप्रोकल करते हो यानी विपरीत करते हो तो जो बीच का साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बोथ साइड नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं मैं, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दूं, तो वापस साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। इतनी बात स्टूडेंट क्लियर हुई। अब यदि बोथ साइड 1 ऐड कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/n
इज ऑलवेज लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, क्लियर हुई? तो स्टूडेंट यदि मैं इस तरीके से n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा मेरे पास? कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा? सॉरी, ये थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझिए स्टूडेंट इसको, कि यदि मैं n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं तो एक पोजीशन इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन n प्लस 1 एंड 1 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो स्टूडेंट इस रिजल्ट से आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 1 और 1 ऑलवेज इक्वल, ये भी इक्वल 1 बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल है, लेकिन अब जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो इस वैल्यू से क्या है? छोटी है, यानी 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 से 1 माइनस 1 अपॉन n छोटा है। सेम यही प्रोसेस इससे, ये छोटा है, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, यानी प्रत्येक वैल्यू जो आगे है वो लगातार छोटी आ रही है। तो यानी मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ कि एक्स एन प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स एन। देखिए स्टूडेंट, अब ये आधा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे बाकी बोर्ड पे जगह चाहिएगी, तो इसके लिए एक बार मुझको इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसलिए एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन था कि 1 प्लस 1 बाई एन की होल पावर n, हमें ये प्रूव करना है कि इसकी सीमा 2 और 3 के बीच है। तो जो n टेंड टू इन्फिनिटी, वैसे तो स्टूडेंट इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा लिमिट निकालने का, जिसको 12th लेवल का एक लिमिट का एक फॉर्मूला होता है जिसको मंकी फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, ट्री ऑन मंकी, सॉरी मंकी ऑन ट्री। ठीक है, तो प्रोसेस हमने लिखी, इसका पहले प्रसार कर दिया 1 प्लस एक्स की पावर n से, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको n को इनके डिवाइड में लिख दिया और कांस्टेंट को अलग कर दिया। ठीक है, फिर इनको अलग अलग डिवाइडेशन में कर दिया। उसके बाद सेम यही प्रोसेस मैंने एक्स एन पे यूज़ कर दी, भी n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने ये चेक किया कि n प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n होता है, तो यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर रिवर्स ये साइन हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू इससे कम हो जाएगी। फिर दोनों तरफ 1 ऐड किया तो मेरे पास जो स्टूडेंट रिजल्ट है कि 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 माइनस 1 अपॉन n। अब यदि मैं स्टूडेंट यहाँ पे देखो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ 3 का, तो इस सारी प्रोसेस के लिए तो बात लागू हो ही जाएगी। यानी हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है कि इसका जो प्रत्येक स्टेप इसके एक स्टेप से थोड़ा कहीं ना कहीं छोटा जरूर है, यानी एक्स एन प्लस 1 से ऑलवेज लेस होगा। यदि ऐसा है तो एक बात स्टूडेंट कन्फर्म हो जाती है, जो दिया गया सीक्वेंस है वो एक दिष्ट वर्धमान है, अर्थात आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब वर्धमान सिद्ध करने के बाद हमें ये सिद्ध करना है कि इसकी जो लिमिट है वो 2 से 3 के बीच है, और 2 से 3 के बीच लिमिट सिद्ध कर दी तो अपने आप परिबद्ध हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसकी लिमिट निकालने का जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस है वो देखना है, और लिमिट के अकॉर्डिंग प्रोसेस है वो देखना है। तो देखिए तो स्टूडेंट आगे मैं एक बार पहले उसी को रिपीट कर लेता हूँ। भी मैंने लिखा था एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस 1 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई एन 1, सॉरी फिर आएगा प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई एन 1 माइनस 2 बाई एन, कुछ ऐसा। फिर 1 बाई 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई एन
1 माइनस 2/n एंड 1 माइनस 3/n, कुछ ऐसा चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जो मैं कुछ कह रहा हूँ वो आराम से आप समझिए एक एक बात को। एक बात बताओ, कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा? सेम यही प्रोसेस में ये लिख दूँ तो स्टूडेंट कितना भी होगा तो ग्रेटर ना, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा होगा तो थोड़ा बड़ा ही, यानी 1 जो है वो इनसे बड़ा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर 1 यूज करूँगा, तब जो नया मेरे पास एक्शन आएगा वो पहले वाले एक्शन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मैं ये बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि मैं इनको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मैं इनको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। तो जो नया एक्शन आएगा वो पहले वाले एक्शन से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस वही देखना है, उससे क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट इसके भी ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि xn, इसको यदि मैं एक बार 1 और 1 को ऐड करके 2 यूज़ करूँ, ठीक है, 1 और 1 को यूज करके 2 करूँ और इसको मैं आगे वाली वैल्यू को दोबारा लिखता हूँ, पहले ये स्टेप समझना ज़रूरी है। ठीक है, एंड सुनिए चलता रहेगा। तो ये वैल्यू स्टूडेंट आप एक सब एक बात जानते हो कि 1/n टेंड टू क्या होता है, 0। तो ये 2 के प्लस में यदि मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू, क्या ये कभी 1 से ग्रेटर होगा? नहीं होगा। तो ये नेगेटिव तो कभी होने से रहा, अब ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कि xn है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 2। एक रिजल्ट तो मैं लिख सकता हूँ कि देखो ये 2 है और 2 के प्लस में यदि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में प्लस कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। अब चाहे ये पॉइंटों में समथिंग हो, लेकिन है तो कुछ ना कुछ वैल्यू। तो इतना तो बच्चों स्टूडेंट क्लियर आंसर हो जाता है कि 2 प्लस समथिंग ऐड करूँगा तो वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब की जगह 1 यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक बात लिख सकता हूँ, xn इज ऑलवेज लेस इक्वल 1 प्लस या 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बस समझ आ गई स्टूडेंट? अब आपको इस तरह, क्योंकि मैंने जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है उन सब की जगह मैंने क्या यूज किया, 1 यूज किया। समझिए इसको, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है मैंने उन सब की जगह क्या यूज किया है, 1 यूज किया उन सब की जगह। और उन सब की जगह जब मैंने 1 यूज किया तो पहले वाली से वो इधर वाली वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। तो कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा भाई? लेस इक्वल क्यों लगाए कि n टेंड टू इन्फिनिटी, ये सब 0 तो इक्वल भी रहेगा, यानी इक्वलिटी भी होल्ड होती है यहाँ पे और लेस देन की कंडीशन भी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है कि भाई इसको यदि मैं थोड़ा सा फोकस करूँ इसके ऊपर तो शायद ये कुछ ना कुछ मेरे को रिजल्ट देगा। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा मैं एक और रिजल्ट बनाता हूँ, वो देखिए आप। इससे अच्छा हम एक और रिजल्ट बनाते हैं, वो देखिए आप। एक बात देखो स्टूडेंट, 1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 1/3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/6। तो एक बात ये 1/2 का स्क्वायर जो कि 1/4 होगा वो ग्रेटर देन 1/6 होगा या नहीं होगा? 4 फैक्टोरियल होता है 24 और 2 की क्यूब होती है 8। तो जो 1/2 का क्यूब है वो ग्रेटर देन, ठीक है, यानी मैं यहाँ पर यदि इनसे बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ तो इक्वलिटी होल्ड होने का कोई चांस रहेगा क्या? हमेशा लेस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट कुछ केस ऐसा नहीं बन जाएगा कि लेस देन 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ? भाई मुझे क्या करना था, इनको एक फॉर्मूले के अंदर बनाना है। मुझे क्या करना है स्टूडेंट, इसको एक फॉर्मूले के अंदर बनाना है और फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने इसको क्या किया, 1/2 स्क्वायर इस तरीके से चेंज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अब आप देखो ये आपकी जीपी बन जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। तो xn इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस गुणोत्तर श्रेणी का xn का फॉर्मूला क्या होता है, 1
या फिर यहाँ से कर लो, 1 और 1 2 लेकर चलो प्लस आगे की वैल्यू कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 2, 1 माइनस 2 की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ आगे, अब वो देखिए क्या आएगा। तो वो रिजल्ट आ जाएगा कि 2 प्लस एक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1/2, 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइड बाई 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो लेस देन हो गया 2 प्लस 2 की पावर n। 2 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3, तो 3 माइनस 1/2 की पावर n, ये आ गया xn। 3 से मैं कुछ कम कर रहा हूँ, उससे भी छोटा है, यानी मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से xn इज ऑलवेज लेस देन 3। ठीक है, आई बात समझे भाई, 3 से कुछ कम कर रहा हूँ, उससे भी यदि ये छोटा है तो 3 से और कम करूँगा, तो 3 से तो अपने आप छोटा हो गया। और पहले मैंने क्या सिद्ध किया था, xn इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से रिजल्ट मैं ये बना सकता हूँ 2xn इज ऑल ये कुछ, यानी जो आपका स्टूडेंट xn है वो हमेशा ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 होगा। कोई डाउट है तो स्टूडेंट आप देख सकते हो। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब तो इसके लिमिट निकालने 2 तरीके और हैं। देखिए अभी तो एक तरीका डिस्कस किया जो आपकी बुक का था, अभी 2 मेथड और हैं, हम उनको और डिस्कस करते हैं, जिससे आपके प्रोसेस एकदम और अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। ये बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत है? ठीक है स्टूडेंट, याद रह जाएगी भाई ये वैल्यू मैंने क्यों लिखी है, क्यों इससे छोटी है, एक मेरे पास फॉर्मूला जनरेट हो जाए जीपी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले पे बच्चों वापस फोकस कीजिए आप। मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ भी, हम ये लिखते हैं e की पावर x क्या होता है 1 प्लस x स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट। कुछ ऐसा लिखते हैं नहीं लिखते स्टूडेंट, याद कीजिए, लिखते हैं। यदि मैं x इक्वल टू 1 यूज करूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वेयर, यानी 1 नहीं होगा, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू देख लीजिए और ये वैल्यू देख लीजिए, दोनों एक जैसी है या नहीं है ना? तो इसको मैं e की पावर 1 यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, यानी xn इज ऑलवेज लेस देन e की पावर 1 अर्थात e। और e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 2.71828। तो यहाँ से ये e इज ऑलवेज लेस देन 3, यानी ये यहाँ से भी सिद्ध हो जाएगा कि xn इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। नंबर 2 प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस नंबर 2 समझ आ गई होगी स्टूडेंट, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हुआ? तो ये e की पावर x का एक्सपेंशन है, कब? जब x इक्वल टू 1 हो। ये क्या है स्टूडेंट? ये e की पावर x का एक्सपेंशन है, कब? जब x इक्वल टू 1 हो। अब बात और आ गई, अब बात ये है कि बच्चों आप याद किस तरीके से रख सकते हो, कि हमें क्या करना है, इसको एक सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। अब जिनके एक्सपेंशन याद रहता है वो एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, जिनके एक्सपेंशन याद नहीं आता वो सीधा होता है तो वो सीधा यूज कर सकते हैं। हाँ, और कोई स्टूडेंट यदि लिमिट के कंसेप्ट पे आना चाहिए तो इसकी लिमिट निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर सीधा यहीं से हो जाएगा। लिमिट निकालने का स्टूडेंट जो फॉर्मूला वो होता है कि जब fx की पावर gx हो, ठीक है, और ये 1 टेंड टू इन्फिनिटी की फॉर्म में बन रहा हो, सॉरी 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में बन रहा हो, तो जैसे मान लो पेड़ के ऊपर ये कोई पेड़ है, यहाँ पे कोई बंदर बैठा है, इसको काट दो तो नीचे नहीं आ जाएगा, तो कुछ ऐसा इसको ट्री और मंकी मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको ऐसा लिखा जाएगा e की पावर में fx माइनस 1 डॉट gx, और लिमिट यहाँ लग जाएगी x टेंड टू इन्फिनिटी। अब यदि ये केस मैं यहाँ यूज करूँ तो आपको दिखाई देगा कि fx तो ये है और gx कुछ ऐसा, तो ये लिखा जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी e की पावर में fx माइनस 1 डॉट gx 1 से बन गया, सॉरी ये नहीं यहाँ पे gx, तो ये कैंसिल होके क्या आएगा e की पावर
1 आएगा। और वो रिजल्ट क्या था, तो यानी जो आपकी लिमिट है वो ई की ओर जा रही है। ई की ओर जाने का मतलब ई से पार तो नहीं जा सकती ना, ई की ओर जाने का मतलब ये हो गया भी ई लास्ट खत्म हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ई ऑलवेज लेस देन 3 होता ही है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, भाई 2.7 की ओर लिमिट जा रही है, तो इतना तो पता है कि वो 2 से ग्रेटर है बट लेस देन 3। तो जो इसको मैंने आपको सोल्व करने के 3 तरीके बता दिए, तो जो आपको पसंद हो उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये करवाने का कारण क्या था, ये करवाने का जो रीज़न था वो ये है कि आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 10 देखो। जब आप आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 देखोगे तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि सिद्ध कीजिए अनुक्रम अभिसारी है और लिमिट है वो 2 से लिमिट एक्शन है वो 2 से 3 के बीच है। और सीक्वेंस स्टूडेंट कुछ ऐसा है, इस तरीके से चलता हुआ 1/n फैक्टोरियल तक जा रहे हैं। अब तो स्टूडेंट जो अभी हमने इसका ये जो लास्ट पोर्शन किया जिसपे हमने 3 मेथड पढ़े हैं, क्या इससे अलग है? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि बिल्कुल भी अलग नहीं है, एकदम सेम है, वैल्यू सेम है, कैलकुलेशन सेम है, प्रूफ सेम है। बात समझ आई? इसलिए बच्चों मैंने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाया और इसके जो भी 2-3 मेथड है वो भी किए। और स्टूडेंट ये नहीं है, ये आपका बुक का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इसी मेथड से होंगे एक्सरसाइज के। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं भी कैसे होगा, ठीक है? और फिर इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे, बाकी जानकारी आगे के लेक्चर में होगी। देखिए आगे मैं आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सारे लिख रहा हूँ। देखिए भी सिद्ध करना है कि अनुक्रम अभिसारी 7वां है कि xn इक्वल टू 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1/n फैक्टोरियल। 8 xn इक्वल टू 1 + 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 की पावर n। 9 xn इक्वल टू 1 + 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 1 3 की पावर 4 फैक्टोरियल एंड नेक्स्ट 10 करवाना पड़ेगा स्टूडेंट। xn इक्वल टू 1/1.2 प्लस 1/2.3 3.4 1/n n + 1 कुछ ऐसा है स्टूडेंट। आज के लेक्चर के ये क्वेश्चन करेंगे, फिर इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए, मुझे याद है तो आपको मेरा सोल्व करवाया हुआ है, अभी किया है, एक एग्जाम्पल किया, एक उसके जैसा एग्जाम्पल नंबर 10 है प्लस एक्स्ट्रा ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर ये प्रोसेस 7 या 8 था वो जो भी है, उसके अंदर हमने ये प्रोसेस यूज की है। तो हमने क्या किया था, इनको इस फॉर्म में लिखा, ऐसा क्यों लिखा उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, फिर सॉल्व करके भी बता दिया। इसको चेंज कर लीजिए इस टाइप से, रीजन ऐसे करोगे स्टूडेंट कोई ना कोई डाउट रहेगा। हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। तो आप ये समझिए कि 3 की पावर 4 होती है 81, 2 की पावर 4 होगी 32, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 की पावर 4 होगा, ठीक है, 4 की पावर 4 होगा। तो 4 की पावर 4 की वैल्यू होती है स्टूडेंट हमारे पास 256 और 2 की पावर 6 हो जाएगी 64। तो इसको यदि ऐसा लिखा जाए कि xn इज ऑलवेज लेस देन 1 + 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस 1/2 की पावर 6, कुछ ऐसा एन टर्म तक पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। तो ये भी एक क्या बन गई, जीपी बन गई। बस डिफरेंस इतना, उसकी फर्स्ट टर्म 1/2 थी और इसकी फर्स्ट टर्म 1/2 की पावर 4 है। क्लियर हो जाए स्टूडेंट। सेम वही प्रोसेस यूज करके आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। और लास्ट जो एक्शन है यानी जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देखिए, वो यहाँ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर
10 है उसमें एक्शन को आप देखो, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? 1/1 माइनस 1/2। एलसीएम लूँगा तो कुछ 2 - 1 यही बनेगा। आगे वाले को 1/2 माइनस 1/3, उससे आगे वाले को 1/3 माइनस 1/4। सेम यही प्रोसेस यदि आगे चलती रहे तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1। स्टूडेंट देखिए क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? यदि ऐसा लिखा जा सकता है तो मान के चलिए ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। कोई डाउट है? कि जब आप एलसीएम लोगे तो ये प्रोसेस वैसी की वैसी बनेगी। यहाँ पे एलसीएम आएगा 2.3, 3 इधर 2 इधर 1, 4 - 3 1 1। जब आप सबको ऐड करोगे ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये आगे वाले से ये, तो जो रिजल्ट आएगा xn इक्वल टू वो डायरेक्टली आ जाएगा 1 - 1/n प्लस 1। अब जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी होगी तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 क्या होगा? 1। यानी ये किसकी ओर टेंड करेगा? 1। और 1 कोई प्रीमिय संख्या है, यानी जो आपका सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? विस्तारी हो जाएगा। अब यहाँ तक बताइए स्टूडेंट कोई डाउट है क्या? हमने एक ज़रूर एग्जाम्पल एक ही किया है सोल्व, लेकिन उससे रिलेटेड देखिए कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो अब बच्चों जो इसके फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं या कोई एग्जाम्पल रह गया तो वो आज का आपका मेरी तरफ से होमवर्क है। आप उनको डिस्कस कीजिए, आराम से देखिए, सोल्व करके यदि हो जाते हैं ठीक है, वरना नेक्स्ट लेक्चर कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट जो आगे की चर्चाएँ हैं जो थ्योरम्स हैं उन पे आएंगी। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।